हेलो एवरीवन, टुडे अवर टॉपिक इज़ बाइनरी ट्री। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है। अ बाइनरी ट्री इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम्स विच इज़ आइदर एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ सिंगल आइटम कॉल्ड अ रूट एंड टू डिसजॉइंट बाइनरी ट्री कॉल्ड द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। इट मीन्स यहाँ पर बाइनरी ट्री होती है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें, फाइनाइट नंबर ऑफ नोड है हमारे पास में। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो रूट है, जो इसका डेटा आइटम है, या तो एम्प्टी होगा या फिर इसमें एक सिंगल नोड होता है। तो ये सिंगल नोड क्या कहलाता है? ये सिंगल नोड कहलाता है रूट। ठीक है। फिर इसके दो जो डिसजॉइंट होते हैं, तो एक क्या कहलाता है? एक कहलाता है लेफ्ट सब ट्री और दूसरा कहलाता है राइट सब ट्री। तो इसको हम लिख दें लेफ्ट सब ट्री और ये कहलाता है हमारा राइट सब ट्री। ठीक है, ये हमारा रूट हो गया और इसको पेरेंट भी बोलते हैं और इसके पेरेंट के दो चिल्ड्रन हो गए। देन क्या है कि अ बाइनरी ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जनरली हम डेटा स्ट्रक्चर में देखें तो ये क्या है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें नोड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे किसे हायरार्किकल फॉर्म में शो की जाती है। फिर इन अ बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम नंबर डिग्री ऑफ एनी नोड इज एट मोस्ट 2। इसमें जो है किसी भी पेरेंट की, किसी रूट की जो सब ट्री होगी वो कितनी होनी चाहिए? 2 डिग्री की होनी चाहिए, मैक्सिमम होगी। 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3, 4, 5 ये अलाउ नहीं करता है। इसमें मैक्सिमम कितनी रहेगी? 2 रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्या है? एक बाइनरी ट्री क्रिएट होगा। अब हम इसी की टाइप्स को देखें। जैसे है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है कि इफ एवरी नॉन टर्मिनल नोड इज अ बाइनरी कंसिस्ट ऑफ नॉन एम्प्टी लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, देन सच ट्री इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे कहा है नॉन टर्मिनल नोड। नॉन टर्मिनल नोड का मतलब होता है कि ऐसा नोड जिसके लेफ्ट में भी सब ट्री हो और राइट में भी सब ट्री हो। तो ऐसे नोड जिसका जो है लेफ्ट और राइट एम्प्टी ना हो वो क्या कहलाता है? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहलाता है। जैसे कि हम देखें, हमारे पास रूट नोड है ये। ठीक है, रूट नोड के फिर ये चिल्ड्रन है। अब इसमें बी का लेफ्ट भी फुल है और राइट भी फुल है। इट मीन्स ये क्या हो गई? बी जो है स्ट्रिक्टली हो गई। और फिर ये नोड इसमें देखें तो इसका चिल्ड्रन या तो 0 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। तो इसका कितना है? 0 है। इसका भी 0 है और इसके कितने हैं? 2 है। एक लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री। तो ये क्या हो गई? ये बाइनरी ट्री हमारी क्या हो गई? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। अ बाइनरी ट्री विथ n नोड एंड ऑफ डेप्थ d is a strictly binary tree all of whose terminal nodes are at level d। इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे हमारे नोड्स है, n नंबर ऑफ नोड्स हैं, जिसकी डेप्थ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? d होनी चाहिए। d बोल सकते हैं A, B, C, D, या फिर लेवल 4 भी बोल सकते हैं या फिर लेवल D भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लेवल D पर ये क्या हो सकता है? टर्मिनल नोड हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। इसे हम इसके थ्रू समझते हैं। ये हमारा बाइनरी ट्री है जिसमें 4 लेवल है। ये जो रूट है हमारा वो किस पे कहलाता है? लेवल A जो है, B और C लेवल B पे, D, E, F, G जो लेवल C पे। इट मीन्स लेवल C पे कितने नोड होंगे? 4 नोड होंगे। और लेवल D पर कितने नोड होंगे? 8 नोड होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेवल A जो है मतलब रूट, इसके लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है, मतलब ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो गया। अब B इसके भी लेफ्ट भी है और राइट भी है। इसी तरीके से C इसके भी लेफ्ट भी है और राइट भी है। अब D का देखें तो यहाँ पे भी उसके H है, I है, E पे J और K है, F पे L और M है
और G पे N और O है। इट मीन्स लेवल D तक जो है इसके सब चिल्ड्रंस है। अब लेवल D पर ये क्या हो सकता है, टर्मिनल नोड हो सकता है। टर्मिनल नोड का मीनिंग क्या होगा कि ऐसा नोड जिसके सब ट्री ना हो। तो ये मिनिमम इस कहाँ तक होना चाहिए, लेवल D तक होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि इसमें हर नोड के क्या है, चिल्ड्रन है। कहाँ तक, उसकी डेप्थ है लेवल D तक। इट मीन्स डेप्थ तक इसके जो है ये टर्मिनल नोड नहीं होने चाहिए, लेवल D पर इसका टर्मिनल नोड हो सकता है। तो इस तरीके से ये बाइनरी ट्री हो गई, कौन सी वाली, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अ बाइनरी ट्री T इज सेड टू बी अ टू ट्री or an extended binary tree if each node n has either 0 or 2 children। इसमें क्या है कि extended binary tree क्या होगी, जैसे एक जनरली हमने एक binary tree ली, अब इसे हम 2 ट्री भी कहते हैं या फिर extended binary tree भी कहते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसके या तो 0 चिल्ड्रन होने चाहिए या 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो यहाँ हम देखें कि बाइनरी ट्री ये वाली है जिसमें ये जनरल बाइनरी ट्री है। अब हम इसे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे इसके तो 2 चिल्ड्रन है बट इसके एक ही चिल्ड्रन है, इसका भी एक चिल्ड्रन है और इसका भी एक ही चिल्ड्रन है। तो अब हम इसे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास A है, ये B है और ये C है, मतलब ये पेरेंट, इसके 2 चिल्ड्रन। अब ये पेरेंट है जिसके अभी एक चिल्ड्रन था तो इसको हमने 2 ट्री में कन्वर्ट करा तो इसके भी 2 चिल्ड्रन हो गए। इसको भी हमने क्या करा, इसका एक चिल्ड्रन था तो इसके भी 2 चिल्ड्रन हो गए एक्सटेंड करने के बाद में। इसी तरीके से इसके भी 2 चिल्ड्रन हो गए और इसके भी 2 चिल्ड्रन हो गए। अब इसके कितने, 0, इसके भी 0, इसके भी 0 और इसके भी 0, देन इसके भी 0। इट मीन्स इसमें या तो किसी नोड के 0 चिल्ड्रन हो या फिर 2 चिल्ड्रन हो, तो वो क्या कहलाता है, वो एक्सटेंड बाइनरी ट्री कहलाता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।